पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत 7 मई को 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रहा है और इस पर यूपी सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा देश हित और राष्ट्र हित में काम हुआ, चाहे गरीब के हित में। आप पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास। जो भी आतंकवादी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, जहां छिपे होंगे वहां से ढूंढ निकालेंगे। कल गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल का कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा की दृष्टि के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करेगा। हाँ, इस पहलगाम घटना विदेशी आतंकवाद है और इस पर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और विदेशी ताकतें जो कोई दुर्घटना न कर सके इसके लिए हम सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। देखिए, देश के नागरिकों को, सेना को, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना एक काम है सरकार का। तो उस क्रम में एक अच्छा काम हो रहा है ताकि हमारा हर नागरिक उससे जागरूक रहे, उसको पता रहे, हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे ताकि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनती हैं उसका हम मुकाबला डटकर कर सकें। देखो, जिस तरह के हालात हैं पहलगाम को लेकर निश्चित रूप से बड़े गंभीर हैं और ये आम देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको एक तरह से उनमें अवेयरनेस की आवश्यकता जरूरी है बहुत। तो प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली है तमाम नेताओं की और इसी के साथ देखिए ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से तैयारी है जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से संवाददाता विनीत दुबे और लखनऊ से आलोक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आलोक के पास चलते हैं। आलोक, लखनऊ को लेकर अगर बात करें, मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है? लखनऊ से ही पूरी यूपी को जांचा परखा जाता है, पूरी यूपी पर नजर रखी जाती है, तो ऐसे में तस्वीर लखनऊ से क्या सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आला अधिकारी और निर्देश आदेश यहीं से सभी जिलों को जाते हैं। राजधानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है और राजधानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मॉक ड्रिल का आज हम सवेरे से ही अलग अलग एजेंसियों में देख रहे हैं कि वो अपनी जगहों पे कहीं ना कहीं उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन मॉक ड्रिल अगर हम कहें सामूहिक रूप से कल हम देखेंगे, लेकिन अलग अलग जो सिविल डिफेंस है या फायर सर्विसेज हैं या अलग तरीके की एजेंसियां जिनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, हॉस्पिटल में अलर्ट की बात कही गई है, बेड को रिजर्व करने की बात की गई है, तो स्वास्थ्य विभाग भी इस तरह से सभी मॉक ड्रिल की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो माहौल है उसको विशेष ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पे कभी भी युद्ध हो सकता है। ये कोई अब ऐसी बात नहीं है कि जो कहीं ना जा सके। जिस तरह से तनाव है, जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद देश अलर्ट है और फौज और सेनाएं अलर्ट हैं। किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला होगा, जवाबी रूप में दुश्मन से भी तैयार रहना चाहिए, वो हमला कर सकता है। उसी को मॉक ड्रिल के रूप में, युद्ध के अभ्यास के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर हमला हो तो क्या किया जा सकता है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इस वक्त हम पुलिस लाइन में हैं और यहीं पे मॉक ड्रिल की तैयारियां होंगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं और साथ में मैं आपको जरूर इस तरफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर कल मॉक ड्रिल हम देखेंगे, यहाँ पर तैयारियां होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और थोड़े ये आप देख सकते हैं इतना पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे किस तरीके से आम नागरिक को जो सिविलियंस जिसे कहा जाता है उसे जब बम का हमला हो रहा है या सायरन बज रहा है या विमान आ रहा है, और ख़ास तौर पे मॉक ड्रिल भी दो तरीके का आता है। जिस तरीके से दिन में अगर कहीं ये हमले होते हैं और रात में हमले होते हैं, तो इनके पूरे तरीके बताए गए हैं, समझाए गए हैं और वही कल करके दिखाया भी गया है कि किस तरह से अगर बम गिरता है तो आपको पेट के बल पे लेट जाना है और उंगली पूरे कान में डाल के रखनी है जिससे आवाज़ ना सुनाई पड़े। उसी तरीके से रात में
टॉर्च और इस तरह की लाइटें लेकर के आपको अपने पास रखना है और हमेशा घर से बाहर निकल करके इसी तरह से खुले मैदान में आकर के ये एक्सरसाइज करनी है। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो सुन भी रहे हैं, जो थोड़े जागरूक हो सकते हैं, बाद में हम पूरी स्टोरी इस पे दिखाएंगे ही कि किस तरह से आज राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल हुआ। सिविल डिफेंस के लोग सायरन बजा रहे थे और सायरन भी अपने आप में अलग तरीके का होता है। आभास हो जाता है कि ये कोई हॉर्न या फिर कोई आपातकाल के अलग ये युद्ध का सायरन है। युद्ध का मतलब है कि दुश्मन ने अटैक किया है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज यहां से आदेश और निर्देश के रूप में राजधानी लखनऊ से जिलों में गए हैं और यहां पर मॉक ड्रिल देखने को भी मिला है। जी बिल्कुल, मॉक ड्रिल देखने को मिली है और कल भी इसका अभ्यास किया जाएगा। गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए, तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल हो रही है ताकि जनता को तैयार किया जा सके। इससे पहले ऐसे ही मॉक ड्रिल 1971 में देखी गई थी। इस समय मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की जो खबरें हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं और तनाव लगातार सीमा पर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये मॉक ड्रिल रखा जा रहा है। जैसा कि आपने बताया भी कि 1971 में जब युद्ध हुआ था, उस दौरान इस मॉक ड्रिल की तैयारी की गई थी और ये बताया गया था कि अगर युद्ध होता है तो किस तरह से बचा जाए, और उसी का युद्ध अभ्यास हम कह सकते हैं कि वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। और गाजियाबाद की हम बात करें तो 10 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है। कल सुबह 10 बजे से ये मॉक ड्रिल स्टार्ट की जाएगी और जो हजारों बच्चे हैं उनको सिखाया जाएगा किस तरह से अगर युद्ध होता है, युद्ध की संभावनाएं होती हैं, तो बचा जाए। डीएम ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, कैंप ऑफिस पर, जहां पर अभी हाई लेवल बैठक भी हुई थी। डीएम ने तमाम अधिकारियों को बुलाया था, उनको समझाया था कि किस तरह से मॉक ड्रिल का जो पार्ट है वो होना है। अंदर चलते हैं और देखते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। जो हाई लेवल यहाँ पर मीटिंग हुई जिसमें एनडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो या इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको गाइड किया गया कि कैसे ये रहना है और क्या दिशा निर्देश इनको मिले हैं। तो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर उनसे बातचीत फिलहाल कर रहे हैं और जो 10 स्कूलों की लिस्ट है वो यहाँ से फाइनल होकर जा चुकी है। जो सिविल डिफेंस के अधिकारी थे उनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी तरफ से वो अलार्म लेकर जाएंगे और अलार्म में जो सिचुएशन होती है कि जब पहला अलार्म बजता है तब क्या करना है, दूसरा अलार्म जब बजता है तब क्या करना है और जब तीसरा अलार्म बजता है तब क्या करना है, वो स्थिति बच्चों को समझाई जाएगी ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। अगर ये चीज चल रही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी स्तर पर तैयारी चल रही है। और डीएम गाजियाबाद उनसे हम सीधा बात करते हैं। सर, अभी हाई लेवल बैठक यहाँ पर की, तमाम जो उसको लेकर गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां? ये एक बेसिक प्रिपेयरनेस के लिए मॉक ड्रिल रूटीन में बोला गया है कि सिविल डिफेंस जो है, जहाँ जहाँ पे सिविल डिफेंस इफेक्टिव है, अराउंड 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव है और बड़ा उनका सेटअप है, वहाँ पे मॉक ड्रिल करें। तो हमारे द्वारा अराउंड 10 स्कूल्स फर्स्ट हाफ के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे हम स्कूल्स में जाके सिविल डिफेंस की टीम उनको सेंसिटाइज करेंगी और फिर एक तरीके से डिफरेंट वार्निंग सिस्टम्स बजा के भी उनको अट्यून करेंगे कि किस टाइप का वार्निंग सिस्टम बजा है और उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है बच्चों को। तो मुझे लगता है वो बच्चे इंटर्न अपनी फैमिलीज को भी बताएंगे, पेरेंट्स को भी बताएंगे और आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू उसका ब्रेथ कवरेज रहेगा तो लोगों तक वो जागरूकता पहुंचेगी। इसके अलावा इवनिंग में हम लोगों ने अभी तक 5 हाई राइज बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है जिसमें ब्लैकआउट मेजर्स को लेकर हम लोग प्रिपेयरनेस देखेंगे। तो उसमें फिर किस तरीके से ब्लैकआउट पूरा होना है, किस तरीके से लोग सिंक में ये काम करते हैं और बाकी फिर जनरल प्रिकॉशंस के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज, इनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है कि कहीं पे ऐसी कुछ स्थिति होती है तो आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उस चीज़ को भी ये लोग बेसिक प्रिपेयरनेस रखें। इसके अलावा सभी डीपीआरओ को और एडीएम को, जो हमारे देहात का एरियाज भी है, गांव का एरिया है या हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत है, तो वहाँ पे भी बेसिक अवेयरनेस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। आज हम रेडी कर लेंगे उस अवेयरनेस मटेरियल को और बाय इवनिंग हम लोग शेयर कर लेंगे। तो सभी अवेयरनेस मटेरियल तो एक तरीके के व्हाट्सएप, मेल और स्कूल्स के थ्रू सभी को 100% हम कोशिश करेंगे कि सब तक पहुंच जाए। तो ये है। और कल जो भी गैप्स निकलेंगे, जो भी कमियां निकलेंगी, कई जगह सायरन का कुछ हो सकता है, कितनी दूर तक जा रहा है, कोई ग्रे एरिया तो नहीं है, कहीं सुनाई तो नहीं दे रहा है, क्या चीज़ों की कमियां, उसको कल जब मॉक ड्रिल में निकल के आएंगी तो उन गैप्स पे वर्क करेंगे और जल्दी जल्दी उनको रिजॉल्व